ठीक बोल रहा हूँ सर। दो छोटे छोटे सवाल हम एक साथ पूछ दे रहा हूँ आपसे। एक तो ये कि देखिए, चाइना से थोड़े से ना आर्थिक आंकड़े हाल फिलहाल थोड़े से कमजोर आए हैं। वहां पर जो बेरोजगारी दर के जो आंकड़े आए, वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो आंकड़े आए, थोड़े से कमजोर आए वहां पर अनुमान से। एफआईज की हमारे यहाँ बिकवाली चल रही थी। क्या हम मान के चलें कि फंड फ्लोज फिर से इंडिया की तरफ रूट होने शुरू होंगे? और दूसरी चीज, क्या बाजार चौथाई परसेंट यानी कि 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट को यूएस फेड की तरफ से उसको डिस्काउंट कर चुका है, और अब अगर तेजी होनी है तो आधे परसेंट के अगर रेट कट आए तभी होगी? चाइना की डेटा अभी भी वीक है और इंडिया की जो एलोकेशन है एमएससीआई इंडिया में काफी एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में बढ़ गई है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज आता है तो इंडिया का एलोकेशन डेफिनेटली बेटर होगा, और अगर इनफ्लोज नहीं आता है तो इन स्पाइट ऑफ इंडिया एलोकेशन बीइंग हायर, अगर आउटफ्लोज होते हैं तो इन स्पाइट ऑफ इंडिया बीइंग ओवरवेट चाइना, यहाँ से भी आउटफ्लोज होंगे। सो ये समझ, क्योंकि इंडिया डेडिकेटेड फंड में बहुत ज्यादा रुपया आ नहीं रहा है फॉरेन से। बेसिकली आपके जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स या जिसको हम जेम फंड्स बोलते हैं, उसमें इंडिया का एलोकेशन चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बेटर हुआ है। और वहाँ की डेटा वगैरह काफी वीक है, सो इंडिया का एलोकेशन डेफिनेटली बेटर है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि टॉप डाउन अप्रोच में आपकी इमर्जिंग मार्केट्स में कितनी फ्लोज आ रही है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के एलोकेशन इमर्जिंग मार्केट के एलोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। और रिगार्डिंग रेट कट, देखिए मेरे हिसाब से तो 25 बेसिस पॉइंट रेट कट का इम्पैक्ट अभी इंडिया में डिस्काउंट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी अटकलें हैं कि ग्रोथ काफी स्ट्रांग है यूएस में, इन्फ्लेशन कुछ गिरता है कुछ बढ़ता है। और अभी मतलब 100% यूएस रिसेशन की प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। अब बेसिकली 20-25% यूएस में रिसेशन होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा कोई उम्मीद है नहीं कि यूएस में रिसेशन होगा। सो जो पहले समझ में आता था कि 50-60% प्रोबेबिलिटी है 50 बेसिस पॉइंट रेट कट की हो जाएगी, वो अब मोटा मोटी 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। पर सोचने वाली ये बात है कि अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट शुरू हो जाता है तो वो फिर रुकेगा नहीं। फिर 3 महीने बाद फिर एक 25 बेसिस पॉइंट, फिर एक रेट कट साइकिल आपकी शुरू हो जाएगी। जो अभी तक पॉज मोड में है वो डायरेक्शनली आपकी रेट कट की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटिमेंटली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल है। बट यहाँ पर जी। हमारी इंडिया में रेट कट होना इतनी जल्दी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती, क्योंकि ओके। मॉनेटरी पॉलिसी एकदम टाइट कंट्रोल किए हुए है हमारे सेंट्रल बैंक। हम्म। लिक्विडिटी टाइट है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जब तक आपकी हम्म। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन या फिस्कल डेफिसिट नंबर, जी। मॉनसून, ये सब देखते हैं, उसके बाद ही रेट कट इंडिया में हो।